पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले अपने फोन से भी अपना ई-केवाईसी करा सकते हैं। इस ई-केवाईसी को पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल ऐप से किया जा सकता है। बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी के लिए किसान कॉमन सर्विस सेंटर और राज्य सेवा केंद्र के अलावा प्रज्ञा केंद्रों पर जाकर करा सकते हैं। इस मौसम में सरसों की फसल में माहू रोग का खतरा सबसे अधिक रहता है। वहीं कपास की खेती करने वाले किसानों को भी पिंक बॉल वर्म से बचाने के लिए जरूरी सलाह दी गई है, ताकि खेतों में पिंक ग्रब का कहर कम हो सके। 10% पुष्पित पौधों पर औसतन 13 कीट प्रति पौधा होने पर 250 से 400 मिलीलीटर मिथाइल डेमरान 25 EC या डाइमेथोआइट 30 EC को 250 से 400 लीटर पानी के साथ प्रति एकड़ फसल पर स्प्रे करें। देश के कुछ राज्यों में बारिश की संभावना है। इनमें अरुणाचल प्रदेश और उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में हल्की छिटपुट वर्षा बर्फबारी की संभावना है। इसके अलावा देश के मध्य भागों पर टर्फ चक्रवाती सर्कुलेशन के प्रभाव में 14 तारीख तक पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर प्रदेश, बिहार में छिटपुट हल्की वर्षा हो सकती है। कृषि विशेषज्ञ हैप्पी सीडर मशीन को धान फसल की कटाई के अलावा फसल की कटाई के बाद पराली प्रबंधन के लिए बेहतर बता रही हैं। बड़े क्षेत्र में खेती करने वाले किसान इसकी मदद ले सकते हैं। ये मशीन गेहूं को सीधे खेत के अवशेषों के साथ ही बुआई कर सकती है। इस मशीन से फसलों की बुआई करने पर सिंचाई में लगने वाले पानी की भी बचत होती है। जैविक खेती करनी है तो सर्टिफिकेशन जरूर करा लें। अगर ये नहीं होगा तो उत्पाद की सही कीमत आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन करवाना होता है। इसके बाद किसान को वार्षिक फसल योजना, भूमि दस्तावेज, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, फॉर्म का नक्शा, सभी दस्तावेज जैविक प्रमाणीकरण संस्था को उपलब्ध कराना होता है। 1 हेक्टेयर खेत का पंजीयन करवाने के लिए किसान को निर्धारित शुल्क जमा करना होता है। भारत को श्री अन्न के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन और उत्पादकता, खपत, निर्यात, ब्रांडिंग, स्वास्थ्य लाभ के लिए जागरूकता पैदा करना आदि शामिल है। संस्थान मोटे अनाज खाद्य पदार्थों के लिए रेडी टू ईट और रेडी टू कुक टैग के तहत मोटे अनाज खाद्य पदार्थों की ब्रांडिंग कर रही है। पीएम किसान बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को प्रीमियम की 50% राशि का ही भुगतान करना पड़ता है। बाकी 50% राशि का भुगतान केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर करती हैं। जिन किसानों ने अब तक बीमा नहीं कराया है वो करा सकते हैं। पीएम फसल बीमा योजना में रबी फसलों पर 1.5% बीमा कवर दिया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम चला रहा है। इसके जरिए देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इसके लिए अब तक 5 नॉलेज पार्टनर और 24 RKVY एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर यानी कि RABI नियुक्त किए गए हैं। यहाँ से जानकारी लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। झारखंड के पलामू जिले के एक किसान ने अपनी गेहूं की फसल को नीलगाय से सुरक्षित रखने के लिए अनोखा रास्ता अपनाया है। किसान ने अपनी फसल को बचाने के लिए खेत के मेड़ों पर सूरजमुखी का पौधा लगा दिया है। इससे नीलगाय गेहूं की फसल के नजदीक नहीं आ रही है। आप भी इस तकनीक को अपनाकर अपनी फसलों को नुकसान से बचा सकते हैं। सूरजमुखी के पौधे लगाने से नीलगाय फसलों के नजदीक नहीं आती हैं। भारत में सफेद चना का उत्पादन इस साल बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में प्रमुख उत्पादकता क्षेत्रों में इसका रकबा बढ़ा है। अगले कुछ हफ्तों में मौसम की स्थिति फसल का आकार तय करेगी। ऑल इंडिया दाल मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक किसानों ने काबुली चना के तहत क्षेत्र का विस्तार किया है। पिछले साल के अधिकांश समय में कीमतें 100 रुपये प्रति किलोग्राम से ऊपर अच्छी थी।